Hello friends, in this video we are going to discuss about third and fourth type of conjunction, correlative conjunctions and compound conjunctions. What are the difference between correlative conjunctions and compound conjunctions? इन दोनों के बारे में हम एक साथ जानेंगे और समझेंगे। इसके पहले आपको पहचान कराऊंगी, और किसी को भी जानना हो समझना है अच्छी तरह से तो पहचानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। इसलिए कोरिलेटिव कंजंक्शन की पहचान यही होती है कि ये जोड़े में यूज़ किया जाता है, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। ईदर और का अर्थ होता है या तो या, नीदर नॉर का अर्थ होता है ना तो ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो का अर्थ होता है ना सिर्फ बल्कि, बोथ एंड दोनों और। जैसे उदाहरण से ईदर यू और आई एम रॉन्ग, या तुम या मैं गलत हूँ। और कंपाउंड कंजंक्शन का पहचान यही होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी दो या तीन वर्ड्स के ग्रुप होते हैं जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसे इवन इफ, सो दैट, as soon as well as fast as if। as if का अर्थ होता है मानो कि, as well as का अर्थ होता है एक साथ या साथ भी या साथ ही, और as soon as का अर्थ होता है वैसे भी जैसे भी, और so that का अर्थ होता है इतना कि। जैसे उदाहरण के लिए he studied hard so that he might pass, वह इतना मेहनत किया कि वह पास हो जाए। या फिर as soon as a teacher comes the boys stand up, जैसे ही टीचर आती है लड़के खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से कंपाउंड कंजंक्शन का प्रयोग एक साथ दो या तीन वर्ड्स के ग्रुप में यूज़ किया जाता है, और कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग जोड़ी में, यानी इधर है तो उसके साथ और लगे। बस आपको दोनों को इतना याद रखना है, कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग जोड़ी में यूज़ किया जाता है, कंपाउंड कंजंक्शन का प्रयोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ही एक साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैंने उदाहरण बताया। अब हम दोनों का वाक्यों में कैसे यूज़ किया जाता है इसे हम समझेंगे। पहला वाक्य है ईदर यू और आई एम रॉन्ग, या तुम या मैं गलत हूँ। दूसरा है नीदर हरी नॉर आई एम टू ब्लेम, हरी अथवा मैं किसी पर दोष नहीं है। थर्ड है ही इज़ नॉट ओनली लेज़ी बट ऑल्सो डर्टी, वह ना सिर्फ लेज़ी है बल्कि वह गंदा भी है। तो इस तरह से 4 वाक्यों से कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग वाक्यों में नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ा जाता है। इसका बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गया। अब कंपाउंड कंजंक्शन का प्रयोग वाक्यों में कैसे करते हैं। पहला वाक्य, एज सून एज अ टीचर कम्स द बॉयज स्टैंड अप, टीचर जैसे ही आती है लड़के खड़े हो जाते हैं। एज सून एज ही सो द पुलिस ही रैन अवे, जैसे ही पुलिस को उसने देखा वह भाग गया। ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही माइट पास, वह इतना मेहनत किया कि वह पास हो जाए। नेक्स्ट है यू आर डेफ एज वेल एज ब्लाइंड, तुम बहरे के साथ साथ अंधे भी हो। तो इस तरह से दोनों का अंतर को समझ गए। कोरिलेटिव कंजंक्शन यानी जोड़ी में यूज़ किया जाता है, और कंपाउंड कंजंक्शन का प्रयोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक साथ यूज़ किया जाता है। बस इतना याद रखना। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही यूज़ करना है, नीदर के साथ नोर यूज़ होगा, और इधर के साथ और ही यूज़ होगा, और बोथ के साथ एंड। ये जोड़ी में ही यूज़ होंगे, अलग अलग जोड़ी नहीं बनाना है। अगर इधर के साथ नोर यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, और इधर के साथ नोर यूज़ करेंगे तो बिल्कुल गलत होगा। इसलिए सही जोड़ी की जानकारी भी आपको रखना ज़रूरी है। और कंपाउंड कंजंक्शन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसे एज सून एज फास्ट एज वेल एज। जैसे मैंने बोला यू आर डेफ एज वेल एज ब्लाइंड,
और एक साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा